क्या आपने कयामत का बैंक देखा है? इस सिग्मा स्टैचू के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा एलिगेटर है और कौन सा क्रोकोडाइल? क्यों आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते? आखिर सूरज स्पेस में जल कैसे रहा है, वो भी बिना ऑक्सीजन के? तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 10, ये है 2 मुंह और 3 पैर वाला ऐसा जानवर जो दुनिया को पागल बनाना चाहता है, जैसे अभी पागल बना रहा है। दरअसल ये है चींटियां खाने वाला जायंट एंट ईटर, जिसके असल में 2 सर नहीं होते, बल्कि ये तो उसकी टांग ही है जो सर की तरह दिखती है, ताकि जब कोई शिकारी जानवर इस पर हमला करे तो उसको ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाए और वो इसकी गर्दन दबोचने की बजाय इसकी टांग मुंह में ले ले। इसीलिए ये सबको पागल बनाकर खुद की जान बचाने के लिए चलता भी इस स्टाइल में है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी इसकी टांग है और कौन सा इसका मुंह। नंबर 9, इस मछली को दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहा जाता है। दरअसल इस मछली का नाम है ब्लॉब फिश। इस मछली को 2013 में दुनिया की सबसे बदसूरत मछली का खिताब दिया गया था, मगर इस मछली का इतना बदसूरत होने की वजह हम इंसान ही हैं। लेकिन वो कैसे? एक्चुअली ये मछली बदसूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लॉब फिश एक डीप सी क्रिएचर है जो समुद्र में 9200 फीट की गहराई में पाई जाती है, जहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल मछली की तरह ही दिखती है, मगर जैसे ही इंसान इसे जमीन पर लेकर आते हैं तो इसके मसल्स फैल जाते हैं और ये ऐसी बदसूरत दिखने लगती है। नंबर 8, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक चाकू, जिसे अगर किसी के अंदर घुसा दिया जाए तो उसके चीथड़े ही उड़ा देगा। दरअसल इसे वास्प इंजेक्टर नाइफ कहा जाता है, जिसे डाइवर्स के लिए बनाया गया था, ताकि अगर बाय चांस अगर शार्क उन पर हमला कर दे तो इस चाकू को घुसाकर वो उसकी चीखें निकलवा दे और शार्क हमला ना करे। इसीलिए इसकी धार में एक सुराख होता है जिसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है, जो कि नाइफ के पिछले हिस्से में लगी बोतल में भरी होती है, जिसे यूज करने के लिए आपको बस चाकू घुसाकर बटन दबाना होगा और फिर 1000 PSI की फोर्स से गैस बाहर निकलेगी और सामने वाले के चीथड़े ही उड़ा देगी। नंबर 7, एरोप्लेन के उड़ने से पहले अगर उसके किसी भी पार्ट में छोटा सा डेंट या क्रैक मिलता है तो उसे स्पेशल टेप से चिपका दिया जाता है, जिसका नाम है स्पीड टेप। ये कैसा जुगाड़ है और एरोप्लेन की विंडो पर ये छोटा सा होल क्यों होता है? आइए जानते हैं। ये कोई नॉर्मल टेप नहीं है, बल्कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम वाली टेप होती है जो हाई स्पीड प्रेशर और टेम्परेचर को इजीली हैंडल कर लेती है। मतलब जब तक प्रॉपर रिपेयर ना हो तब तक ये टेम्परेरी फिक्स का काम करती है और घबराने की बात नहीं है। ये बिल्कुल सेफ होती है, एयरलाइन से सर्टिफाइड होती है और सिर्फ माइनर सरफेस इश्यूज पे ही यूज की जाती है। अब बात करते हैं प्लेन की विंडो में इस छोटे से होल की। लोग सोचते हैं ये कोई डिफेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली में ये होल विंडो के प्रेशर को बैलेंस करता है। अगर ये होल ना हो तो विंडो क्रैक भी हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्लेन में बैठो और ये टेप या होल देखो तो टेंशन मत लेना, ये सब साइंटिफिकली टेस्टिंग हैक्स हैं, कोई जुगाड़ नहीं है। नंबर 6, चिली से करीब 3500 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड नाम इस सुनसान टापू पर ऐसे पुरइसरार स्टैचूज पाए जाते हैं जो किसी बड़े राज से कम नहीं है, क्योंकि मोआई नाम इस स्टैचूज का वजन 90,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है, जिन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें घसीटने के लिए ही 500 से भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये पत्थर इतना मजबूत है कि एक रिसर्चर को इसका हिस्सा तोड़ने में ही 3 दिन लग गए थे। तो सवाल ये है कि इतने साल पहले इन्हें कैसे काटा गया होगा? रिसर्च करने के बाद ये स्टैचू पहाड़ के नीचे मिला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचूज को पहाड़ से काट के बनाया गया होगा। अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ एक स्टैचू को बनाने में 12 लोगों को 1 साल लग गया होगा। पर सवाल ये है 14 हाथियों जितने वजनी इन स्टैचूज को आइलैंड के हर कोने में कैसे पहुंचाया गया होगा? कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन स्टैचूज को ऐसे रस्सियों से खींचकर उन्हें आइलैंड के हर कोने में पहुंचाया जाता था। लेकिन वो लोग थे कौन और इन मूर्तियों को बनाने का उनका क्या पर्पस था? ये चीज आज तक एक राज ही बना हुआ है। नंबर 5,
1962 में निक होलोनाइक जूनियर ने दुनिया की पहली विजिबल रेड एलईडी बनाई। कुछ सालों बाद ग्रीन एलईडी भी डेवलप हो गई और इनका यूज कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस और इंडिकेटर्स में होने लगा। लेकिन आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू इस कलर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए ब्लू एलईडी का होना जरूरी था। बिना इसके ना व्हाइट एलईडी बन सकती थी, ना ही फुल कलर डिस्प्लेज पॉसिबल थे। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे IBM, सोनी और पैनासोनिक ने ब्लू एलईडी बनाने की कोशिश की, लेकिन 30 साल की रिसर्च के बाद भी सब फेल हो गए। ब्लू लाइट के लिए एक स्पेशल मटेरियल चाहिए था, गैलियम नाइट्रेट, जिसे हैंडल करना काफी मुश्किल था। फिर 1993 में शूजी नाकामुरा ने इस इम्पॉसिबल चैलेंज को पूरा किया और एफिशिएंट ब्लू एलईडी डेवलप कर ली। और जब आरजीबी कलर सिस्टम कंप्लीट हुआ तो व्हाइट एलईडी भी बनाई गई, या तो आरजीबी मिक्स करके या ब्लू एलईडी के ऊपर फॉस्फर कोडिंग लगाकर। आज के स्मार्टफोन्स, टीवीज, लैपटॉप्स और एलईडी बल्ब्स सब इसी ब्रेक थ्रू की वजह से पॉसिबल हुए। शूजी नाकामुरा को इस शानदार इन्वेंशन के लिए 2014 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सूरज स्पेस में जल कैसे रहा है? क्योंकि जमीन पर जब भी आग जलती है तो ऑक्सीजन की वजह से ही जल पाती है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आग भी नहीं जलेगी, पर स्पेस में तो हवा है ही नहीं, तो सूरज कैसे जल रहा है? तो देखो, सूरज एक्चुअली में जल नहीं रहा, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम से बना हुआ है, और सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से जब हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं तो वो एनर्जी के रूप में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एटम से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब करोड़ों अरबों एटम्स एक साथ टकराते हैं तो वो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट और लाइट के रूप में हमारी जमीन तक पहुंचती हैं। नंबर 3, इसीलिए आप एक F1 ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि F1 कार का रिएक्शन टाइम एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज्यादा तेज होता है, लगभग 200 मिलीसेकंड। इतना तेज के वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। और एक फन फैक्ट, बिल्ली का रिएक्शन टाइम 40 मिलीसेकंड होता है, और F1 कार से टर्न लेते टाइम ड्राइवर की नेक पे 40 किलो तक की फोर्स लगती है। इसीलिए F1 ड्राइवर्स की गर्दन नॉर्मल आदमी के हाथ जितनी स्ट्रॉन्ग होती है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो F1 कार की ब्रेक प्रेस करने के लिए 100 से 150 किलो तक की फोर्स लगती है, और जब एक ड्राइवर तेज ब्रेक मारते हैं या शार्प टर्न लेते हैं तो उन पे 5G या 6G तक की फोर्स लगती है, जो किसी नॉर्मल इंसान को बेहोश करने के लिए काफी है। 5G 6G इंटरनेट वाला नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर एक नॉर्मल इंसान F1 कार में बैठेगा तो शायद टर्न लेने से पहले ही वो बेहोश हो जाए। और इतना सब कुछ झेलने के साथ साथ F1 ड्राइवर्स को कॉकपिट का 50 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर भी झेलना पड़ता है। मतलब अंदर एसी नहीं, तंदूर चालू रहता है। इसीलिए उनको मिलता है एक स्पेशल फायर प्रूफ सूट, वरना रेस के बीच में ही तिक्का बन जाए ड्राइवर का। नंबर 2, क्या आप बता सकते हो कि ये एलिगेटर है या क्रोकोडाइल? नहीं बता पाए तो बेफिक्र रहो, मैं आपको बताता हूँ। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है इनकी नाक की शेप। एलिगेटर का स्नाउट चौड़ा होता है और यू शेप में होता है, वहीं क्रोकोडाइल का स्नाउट पतला होता है और वी शेप में होता है। और एलिगेटर का ऊपर का जबड़ा चौड़ा होने की वजह से जब वो अपना मुंह बंद करता है तो उसके नीचे वाले दांत ढक जाते हैं और सिर्फ ऊपर वाले ही नजर आते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल का जबड़ा ऊपर और नीचे से बराबर होता है, इसीलिए मुंह बंद करने पर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दांत साफ नजर आते हैं। नंबर 1, ये है कयामत का बैंक, जो शायद कयामत के दिन खुलेगा। नॉर्वे के एक ठंडे और सुनसान आइलैंड पर एक वॉल्ट बना हुआ है, नाम है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, और इसके अंदर जाते ही मिलता है एक हैवी सिक्योर गेट, जिसके पीछे रखे हैं हजारों स्टील के डब्बे। अब सोचो उनमें क्या होगा? सोना, चांदी, हीरे मोती? ऐसा कुछ भी नहीं। इनमें रखे हैं दुनिया भर की हर इम्पोर्टेंट फसल के बीज, जैसे वीट, राइस और सब कुछ। हर कंट्री ने अपने बीज यहाँ भेज रखे हैं, और रीजन भी सॉलिड है। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया, जैसे वर्ल्ड वॉर, अर्थक्वेक्स, क्लाइमेट कोलैप्स से एस्ट्रोनॉट टकरा गया और दुनिया की पूरी क्रॉप्स बर्बाद हो गई, तो यहाँ से बीज निकाल के दोबारा उगा जा सके। इसीलिए इसे बोलते हैं डूम्सडे वॉल्ट, यानी कि कयामत का बैंक।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो और आने वाली अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग जेवियर टीवी।